वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ्स का कंटेंट जो कि आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये ये सितंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चंस पेपर है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले का आपका फरवरी 2014 का पेडागॉजी और कंटेंट दोनों ही अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा और इसके साथ ही साथ आपका जो 20 वीडियोस और भी अपलोड हो चुकी हैं शॉर्ट ट्रिक वे में कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं वो मैंने सिखा दिया है कि आपके फर्स्ट पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे करना होता है इजी वे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 35,362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। तो स्थानीय मान वो है जो उसके पोजीशंस को बताता है और अंकित मान वो है जो वो वैल्यू खुद होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 5 का स्थानीय मान, तो वो नंबर लिखो और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो। तो 5 के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लगा दो और उसमें से इसका अंकित मान वही वैल्यू हो जाती है। जैसे 5 का अंकित मान 5 होगा, 4 का अंकित मान 4 होगा। ठीक है, तो 5000 में से 5 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4995। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर अंतर की जगह पर प्लस पूछा होता योग क्या होगा तब 5005 आता। ठीक है, लेकिन अंतर पूछा है तो 4995 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका 10 इकाई का मतलब होता है 1, तो 10 गुणे 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 10 ही आएगा। दहाई का मतलब होता है 10, तो 10 लिखो और उसके आगे एक जीरो और बढ़ा दो या 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। 1000 का मतलब होता है कि 3 जीरो और फिर कितना 10,000, तो 10 लगा दो और इन्हें क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, तो 0 1 1 0 1, तो आप क्या देख रहे हो 1 0 1 1 0 इसका आंसर आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 210 के धनात्मक गुणनफंडों का योगफल क्या होगा। तो 210 को पहले ब्रेक कर लो। ठीक है, तो 105 फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो क्या क्या मिल गया आपने ये देखा 210 के गुणनखंड में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है। अब सबके पावर कितना है 1 1 है, लेकिन जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो पावर को 1 से ज़्यादा कर दो। तो 1 है तो कितना हो जाएगा 2 2 2, और जब गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो क्या करना है सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ पर तो योगफल पूछा गया है। अब क्या करो इन सब का पावर कर लो और सब में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, सब में से 1 माइनस कर दो और नीचे क्या करो 2 माइनस 1 गुणे 5 माइनस 1 गुणे 3 माइनस 1 गुणे 7 माइनस 1। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया कितना आ गया 3। यहाँ पर देखोगे 3 त्रिका 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 25 में से 1 गया 24 और यहाँ पर 49 में से 1 गया 48। ठीक है, सारे मल्टीप्लाई होंगे। नीचे देखो 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2 और 7 में से 1 जाएगा 6। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 4 दूनी 8, 8 से 8 पूरा कट गया। ठीक है, 6 चौक 24 पूरा कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर क्या बचता है 4 3 12 और 48, तो यानी कि 48 गुणे 12 बच रहा है। और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 576, 12 अट्ठे 96 और 12 चौको 48, 48 9 57, तो 576 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, ठीक है कितना 4.5 घंटे 30 मिनट लिख सकते हो और 30 मिनट को घंटे में देखो तो 60 ऐसे लिख देंगे। 190 मिनट को करो अगर तो ये 3 घंटा 10 मिनट, तो 10/60 हो जाएगा। ये अगर घटाओ इनको 9 10 में से 5 20 घटाओगे तो 3 घंटा 50 मिनट आ जाएगा ये। ठीक है, प्लस शुक्रवार को 220 मिनट, तो इसको 3 छंग 18 3 घंटे प्लस 40/60 कर दो। अब यहाँ पर देखो अगर सब जोड़ते हो तो 4 3 7 3 10 3 13। ठीक है, 13 और ये 50 10 60, तो 13 और 1 14 और 40 में 30 जोड़ो तो 70, यानी कि 1 घंटा 14 1 15, 15 घंटे 10 मिनट बच रहा है। ठीक है, 10/60 लिख सकते हैं। तो जो आ जाएगा तो पहले 15 घंटे का लिख लो, तो 15 घंटे का 42 गुणे 15 कर दो, 15 दूनी 30, 15 चौको 60 3 63, ये हो गया 630 रुपये। ठीक है, जब देखो 60 मिनट का 42 रुपये मिल रहा है तो 10 मिनट का कितना मिलेगा, सीधी सी बात है 40/60 गुणे 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कि 20/3।
ठीक है। जब आप इनको कट करोगे तो ये आ जाएगा 6.66 समथिंग आता जाएगा। तो ये आ गया 6.66, ठीक है। और इसके पहले क्या आया था आपका 630 आया था, और 630 में 6.66 जोड़ोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका 7 के इक्वल हो जाएगा, तो 637। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 637 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 4 जितने अंक की बोले उतनी बार 9 लिख दो, बड़ी संख्या पूछे तो। और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 100 होगी। इन दोनों का योगफल क्या होगा, जोड़ दो इन्हें, तो कितना हो जाएगा 9 1 10, एक कैरी गया 9 1 10, कितना हो गया 1,99,000, ठीक है। 10,099 सॉरी 10,099 हो जाएगा। तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 10,099। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है, तो 26 को तो 26 ही लिखोगे, शतांश की बात आ गई, यानी कि 26/100, और जितने नीचे डिजिट पे 0 होते हैं उतने ही डिजिट पर ऊपर क्या होता है पॉइंट लग जाता है, यानी इसको क्या लिख दोगे 26.26। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 19,009 में से 11 से भाग देना और 9,090 को 11 से भाग देना है। जो भी शेष फल आए उनका क्या करना है गुणनफल करना है। तो देख लो यहाँ पर 19,009 है, इसको क्या करना है 11 से भाग देना है। तो 11 एकम क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया 80 आ गया, 77 हो गया, फिर 3 आ गया 30 हो गया, 22 कर दो, फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 89, 11 9 11 8 88, तो 1 बच गया यहाँ से। और इसको अगर भाग करके देखो तो कितना आएगा, इसको भाग दो 90 को 11 से अगर हम भाग देते हैं तो 11 8 88, 2 गया 29, 11 दूनी 22, तो 7 हो गया यहाँ पर, और 11 छक्का 66, तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या देखा, इसका 1 आ गया शेषफल, इसका कितना आ गया 4 आ गया शेषफल, ठीक है। अब करना क्या है, इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 4 × 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनका शेषफल निकालना है और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से आपका 37 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 38वां क्वेश्चन देखिए, जितना पूछे कि कितने इतने हैं, तो जब भी ये पूछे तो क्या करना, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो 3 सही 1/3 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन से हटाकर फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 त्रिका 9 1 10 10/3। और मैंने क्या बोला, जो भी पूछा है उसको रेसिप्रोकल में लिख दो। 1/6 पूछा तो 6/1 कर दो, 3 दूनी 6, 10 दूना 20, तो 20 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 3 सही 1/3 में 20 1/6 हैं, ठीक है, 20 1/6 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39। गुणनफल 1109 × 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 1109 और 505 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 45 है ना, और 0 0 11 5 55 और 1 56, ठीक है। तो 56,000 कितना आ जाएगा 5,60,045 आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा जो भी वैल्यू दे रखी है। तो 5 में से 5 गया, 5 में से 0 गया 5 आ गया, यहाँ से कैरी ले जाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 54,995, ठीक है। तो 54,995 किस में है, ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन आपसे पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो 1 मिलीमीटर को अगर आप लिखते हो तो क्या लिखते हो 10⁻³ लिखते हो, ठीक है। क्या लिखते हो 10⁻³ लिखते हो। देख लो ऐसे कैसे होता है, मैंने आपको एक करा भी रखा है कि मिली सेंटी डेसीग्राम। तो क्या करना, 1 ml का मतलब हो गया, अगर इसको मीटर में लिखोगे 10⁻³ मीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻² मीटर। अब एक दशांश अगर इसको 10 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 10⁻³ बराबर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो दिया क्या है सही है, 1 ml 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, यानी कि 1/10 है, ठीक है, ये सही हो गया।
1 किलोग्राम और 12 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000, 12 ग्राम का मतलब इसमें जोड़ दो तो ये क्या आ गया, 1012 आ गया। ठीक है, अब इसको 1.012 किलोग्राम लिख सकते हो 1000 से डिवाइड करके। ये तो ग्राम में आ गया था, लेकिन जब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.012 kg आ जाता है। ठीक है, और ग्राम में 1012 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। अब तीसरा देखो, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, और 10 में इसमें और ऐड कर दो तो कितना हो गया, 10, 10 ये सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, तो ये भी आप क्या देख रहे हो, ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, 23 बाई क्या है, 100 है। अब 23 बाई 100 है तो कितना आ जाएगा, 0.23 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया 2.3, इसका मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी में 240 लीटर 128 ml दूध भरा जाता है, मीन्स 240.128 लिख सकते हो लीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जिसको 16 जारों में जो एक ही साइज के हैं पूर्णतः भरा जा सकता है, तो इसको क्या करो, 16 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 16 15 में 240 और 16 अट्ठे 128, तो 0.008, क्योंकि जितने नंबर पर पॉइंट होता है उतने पर पॉइंट लगाना होता है। यानी कि एक जार में कितना आ रहा है, 15.008 आ रहा है लीटर। ठीक है, अब ऐसे 22 जारों में कितना आएगा, तो इसको क्या करो, 22 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 330.176 लीटर। ठीक है, यानी कि 330 लीटर 176 मिलीलीटर। तो ये 330 लीटर 176 मिलीलीटर ऑप्शन कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, 4 और 2/3, तो इसको ऐसे लिख दो 4 और 2/3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 12 2 14, 14/3। ठीक है, कितने समकोणों की संख्या है, तो समकोण का मतलब 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिक 9, और अब इनको क्या करो, 14 त्रिक 42, 420। यानी कि 4 और 2/3 समकोणों में कुल अगर डिग्रियों की संख्या आपसे पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 420 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, पानी की एक टंकी है। ठीक है, पानी की एक टंकी है जो कि कितना भरा हुआ है, 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। अब देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 11, 10 और 9। ठीक है, तो भरी कितनी, देखो ऊंचाई अगर देखो तो कितना मीटर है, 9 मीटर, लेकिन भरी कितना है, केवल 6 मीटर तक, यानी खाली कितना है, 3 ही तो खाली है, 3 मीटर तक खाली है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टंकी का कितना भाग खाली है, तो कितना भाग खाली है, 3 मीटर, तो 3 सीधी से 3 लिखो दो, और उसके बाद कितने मीटर ऊंची है, 9 मीटर ऊंची है, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। और आप इसको डायरेक्ट ऐसे, ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि आप ऐसे कर दो, जितने मीटर खाली है वो ले लो और टोटल ऊंचाई ले लो, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। या अब दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्या करो, पहले जितना खाली है वो निकाल लो, उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो खाली कितना खाली हो रहा है, 3 मीटर की ऊंचाई बाकी रह जा रही है, तो 3 ऊंचाई हो गई, लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई, ये इसका आयतन आ गया। अब टोटल का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, कट गया, और 3 त्रिका 9, तो 1/3 आ गया तब भी। तो आपका 1/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप कितना है, 96, यानी कि वर्ग का परिमाप मैंने क्या बताया आपको, 4 गुणे भुजा होता है, 4 इंटू ए किसके बराबर है, 96 के। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। यानी जो वर्ग है उसका भुजा कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अब देखो कह रहा जो आयत की चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से कितना कम है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आयत की चौड़ाई है, वृत्त है, वो कितनी आ जाएगी, 24 में से 4 कम, यानी कि 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तब आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या देखना है आपको, अभी तो ये सिर्फ क्या निकल गया, चौड़ाई, लेकिन आयत की लंबाई भी तो पता नहीं है आपको। तो आयत की लंबाई निकालने के लिए क्या करना है, आयत का वर्ग परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, यानी कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, किसके बराबर होगा, 96 के बराबर होगा। कट कर दो, 2 चौक 8, 2 8 16, 48 आ गया। वृत्त कितनी आ गई है, 20, तो 48 में से 20 माइनस कर दो तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 28, यानी कि 28 और 20 आ गया,
कितना, लंबाई और चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो 28 और 20, यही तो आया था, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 0 28 दूना 56, 560 आ गया। लेकिन पूछा क्या है ये ध्यान देना है आपको, इसका 2 गुना क्या होगा। तो 560 नहीं कर देना है आपको, 560 का 2 टाइम्स करना है, 2 गुना करना है। तो 0 2 छंग 12, 2 पंचे 10 1 11। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। 4 5 और 6 का सबसे छोटा गुणनखंड मीन्स एलसीएम, 4 5 और 6। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो आप क्या देखते हो, 4 5 और 6, इसका एलसीएम मैंने सिखाया आपको, डायरेक्ट आप ले सकते हो ऐसे, है ना। 2 दूनी 4 5, 2 3 6। अब देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 12 पंचे 60। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, और सबसे छोटा सार्वगुणज, 5 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर क्या होगा। अब इसका सार्वगुणज कितना आया, 60 आया है, इसका भी निकाल लो। 5 6 और 9 का भी एलसीएम निकाल लो, 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 3 90। तो इसका कितना आ गया, 90 आ गया। क्या आ गया, एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम 90 है, इसका 60 है, और दोनों को क्या करना है, अंतर पूछ रहा है, माइनस कर दो। तो 90 में से 60 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, पूरी सीरीज़ देख ली, जो कि आपका किसमें, ये सितंबर 2014 में आया हुआ था, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चंस हमने पूरा देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस जरूर देखेंगे, ठीक है। तो वो 15 क्वेश्चन जो कि आपका वो भी इसी साल आया हुआ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।